नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा कि 2-3 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा लगा जैसे केजरीवाल के मुंह से निवाला ही छूट गया। उनकी जमानत वाली खुशी पर फिलहाल फिर से ब्रेक लग गया। बता दें कि गुरुवार शाम राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी। लेकिन प्रश्न यह उठा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत मिली तो क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी उनकी अर्जी निरस्त कर दी थी। 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को 50 से 55 दिन जेल में रहने के बाद 21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष राहत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, और प्रचार खत्म होते ही 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था। अब 18 दिन बाद उन्हें नियमित जमानत मिल गई, रेगुलर बेल मिल गई थी। यह थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि इस मामले में संजय सिंह को 6 महीने बाद और मनीष सिसोदिया को तो अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया 26 जून 2023 से जेल में है, जबकि इसी मामले में के कविता 5 मार्च 2023 को और संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को जेल गए थे। एक ही केस पर कोर्ट का अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है, जो कई प्रश्नों को जन्म देता है, जिससे ईडी की कार्यप्रणाली पर भी संदेह उत्पन्न होता है। ईडी के केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पहले यह कहना कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत है। ईडी केजरीवाल को 6 से 7 सम्मन भी भेजती है, लेकिन जल्दी से गिरफ्तार नहीं करती, कि जैसा कि बाकी केसों में अक्सर होता आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जब आप कहते हैं कि 2022 में एविडेंस आपके पास आ गए थे, तो 2023 में कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई 2024 में ठीक इलेक्शन के पहले ही क्यों की जाती है? क्या 1.5 साल तक आप सो रहे थे? इसका जवाब ईडी के पास नहीं था। शायद लोअर कोर्ट ने भी इसी आर्ग्यूमेंट के आधार पर अपना निर्णय दिया हो। वैसे एक बात तो है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बड़े होशियार और समझदार हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। वे अपने सभी मंत्रियों को सभी विभाग बांट दिए हैं, इसलिए किसी भी केस में उनके डायरेक्ट इन्वॉल्व होना दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी सरकार या उसके मंत्री कोई पॉलिसी बनाते हैं जिसमें सरकार की रेवेन्यू पॉलिसी प्रभावित हो, तो बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसर्न की वो पॉलिसी बनेगी कैसे? कंसर्न तो सीएम का होता ही होगा। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि जब कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया जा रहा था, जिसमें 338 करोड़ का घोटाला हुआ बताया जा रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया को जेल हुई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्राइम मान लिया हो, ईडी के अधिकारी यह बताने में फेल क्यों हो रहे हैं कि मनीष सिसोदिया इंडिपेंडेंट तो कुछ कर ही नहीं सकते? यदि मान ले कि केजरीवाल को जानकारी ही नहीं थी, तो जब पता चला तो उन्होंने मनीष पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने मनीष को सैक क्यों नहीं किया? मतलब केजरीवाल की मिली भगत भी इसमें रही ही होगी। मजे की बात तो यह है कि राउज एवेन्यू की कोर्ट में एक केस में एक ही मुद्दे पर एक जज पहले जमानत याचिका को खारिज कर देते हैं, तो दूसरा जज उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत ना दी हो, उस पर लोअर कोर्ट के एक जज जमानत कैसे दे दिए?